आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मनोहर का ट्रांसफर अभी कुछ दिनों पहले ही बेतालपुर गांव में हुआ था। रहने के लिए कंपनी की ओर से एक घर भी मिला था। घर के साथ ही साथ एक साइकिल भी, जिससे मनोहर अपने नए घर से ऑफिस तक आना जाना करता था। क्योंकि उसके नए घर से ऑफिस थोड़ी दूरी पर था, करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर। एक रात की बात है, मनोहर अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम ही कर रहा था कि तभी उसका सहकर्मी, जिसका नाम शंकर था, उसने मनोहर से कहा, मनोहर, आज मुझे घर पर कुछ काम है तो मैं अभी निकलता हूँ। तुम भी जल्दी घर चले जाना, ज़्यादा देर मत करना आज। वैसे भी अमावस की रात है और तुम जिस रास्ते से घर जाते हो वो रास्ता भी उतना सही नहीं है। शंकर की बात सुनकर मनोहर बोला, क्यों, क्या उस रास्ते पर? इस पर शंकर बोला, वो सब मैं फिर कभी बताऊंगा, बस तुम रात 11 बजे से पहले घर चले जाना। इतना बोलकर शंकर वहां से चला गया। मगर जाते जाते वो अपनी बात मनोहर के जहन में इस कदर बैठा कर गया कि अब ना तो उसका मन काम में लग रहा था और ना ही किसी और चीज में। हालांकि मनोहर डरता नहीं था, पर शंकर की बात सुनकर कहीं ना कहीं उसका मन बेचैन हो रहा था। खैर, किसी तरह काम में मन लगाकर मनोहर बैठने की कोशिश करने लगा। अभी वो काम पर मन लगा ही रहा था कि तभी उसे बाहर की तरफ से किसी के कदमों की आहट आने लगी। आहट सुनकर इससे पहले कि मनोहर कुछ समझ पाता, तभी सामने से उसे एक आवाज आई, बाबू साहब, आप अभी तक यहीं पर हैं? आवाज सुनते ही मनोहर एकदम से चौंक गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि ऑफिस का चौकीदार गंगाराम खड़ा है, जिस पर मनोहर ने गंगाराम से कहा, हो, आप हैं गंगाराम जी? हाँ, बस थोड़ा सा ही काम बचा है, होते ही निकल जाऊंगा। इस पर गंगाराम मनोहर से बोला, बाबू साहब, अमावस है आज, थोड़ा जल्दी निकलिएगा तो अच्छा रहेगा। ऊपर से आपके घर जाने वाला रास्ता भी ठीक नहीं है। पहले शंकर और अब गंगाराम जी के मुंह से ये सुनकर कहीं ना कहीं मनोहर को थोड़ी घबराहट सी होने लगी थी। खैर, मनोहर ने फिर इस बारे में उतना सोचा नहीं और अपने काम पर ध्यान देने लगा। मगर काम ज्यादा होने की वजह से मनोहर को काफी परेशानी हो रही थी। कुछ देर तक लगातार काम करने के बाद जब मनोहर ने घड़ी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि घड़ी में वक्त 11:10 का हो रहा था। मनोहर झटपट अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और फटाफट निकलने की तैयारी करने लगा। निकलते समय जब गंगाराम ने मनोहर को देखा तब उसने मनोहर से कहा, साहब, आज काफी रात हो गई है, मेरी माने तो आज रात आप यहीं रुक जाइए। इस पर मनोहर बोला, नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। और हाँ गंगाराम जी, भूत वूत कुछ नहीं होता। इतना बोलकर मनोहर ने अपना साइकिल उठाया और पेडल मारते हुए अपनी घर के तरफ आगे बढ़ने लगा। भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। जोश जोश में गंगाराम से ये बोलकर मनोहर निकल तो गया था, मगर अंदर ही अंदर वो उस रास्ते को लेकर परेशान था जो अभी थोड़ी देर बाद ही आने वाला था। आसमान पर चांद नहीं था, इसलिए मनोहर ने अपने एक हाथ में बैटरी टॉर्च पकड़ रखा था, क्योंकि रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी और रास्ता कच्चा रास्ता था। रास्ते के अगल बगल कुछ दूर खेत था तो कुछ दूर जंगल। उस इतने बड़े रास्ते पर सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी हाथी के सामने चींटी बराबर लग रही थी
और क्योंकि मनोहर ने साइकिल को सिर्फ एक हाथ से पकड़ा हुआ था, इसलिए साइकिल की रफ्तार भी बहुत ज्यादा नहीं थी। पूरा माहौल खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ रात कीड़ों की आवाज ही थी जो उस रास्ते पर मनोहर को सुनाई पड़ रही थी। हालांकि मनोहर का इस रास्ते पर हमेशा आना जाना था, मगर आज उसे कुछ ज्यादा ही देरी हो गई थी। ऊपर से आज उसने इस रास्ते के बारे में काफी कुछ सुना था। खैर, कुछ देर साइकिल चलाते रहने के बाद मनोहर अब उस रास्ते पर पहुंच चुका था जिसके बारे में सहकर्मी शंकर और गंगाराम जी ने उसे बताया था। अपनी साइकिल रोककर मनोहर ने एक दफा उस पूरे रास्ते को जी भर के देखा और एक लंबी सांस भरने के बाद आगे की तरफ चल पड़ा। इस रास्ते पर खेत कम और जंगल ज्यादा थे। उस कच्चे रास्ते पर सरसराती हुई मनोहर की साइकिल चले जा रही थी। चलते चलते अचानक ही साइकिल का टायर एक खड्डे में पड़ गया, जिससे मनोहर के हाथों से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गया। मनोहर ने अपनी साइकिल रोकी और साइकिल से उतरकर जमीन पर गिरे उस टॉर्च को उठाया। गनीमत रही कि टॉर्च को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। टॉर्च लेकर मनोहर अपनी साइकिल पर बैठा और जैसे ही पेडल मारकर उसने साइकिल को आगे बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि पेडल मारने के बावजूद भी साइकिल अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। ऐसा भी नहीं था कि पेडल ना चल रहे हो, पेडल पूरा घूम रहा था मगर साइकिल का टायर नहीं। पर यह कैसे हो सकता है? मनोहर को लगा या तो साइकिल की चैन उतर गई होगी या फिर किसी ने साइकिल को पीछे से पकड़कर रखा होगा। मगर उस वक्त मनोहर के भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके। लेकिन हिम्मत जुटाकर मनोहर पीछे पलटा तो उसके हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि ना तो साइकिल की चैन उतरी थी और ना ही किसी ने साइकिल को पीछे से पकड़ रखा था। तो फिर साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही? साइकिल का टायर एक ही जगह पर क्यों घूम रहा था? ये सोच सोचकर मनोहर अभी परेशान हो ही रहा था कि तभी मनोहर के कानों में एक आवाज आई, पानी, पानी दो। उस आवाज ने मनोहर का ध्यान एकदम से अपनी तरफ खींच लिया और मनोहर साइकिल को वहीं पर स्टैंड पर लगाकर उस आवाज की ओर जंगलों में जाने लगा। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द से करहा रहा हो। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही मनोहर की नजर जमीन पर पड़े एक आदमी पर गई। वो आदमी मुंह के बल जमीन पर पड़ा हुआ था और पानी पानी चिल्ला रहा था, जिस वजह से मनोहर को उस आदमी का चेहरा दिख नहीं पा रहा था। खैर, मनोहर के थैले में एक पानी का बोतल था, लिहाजा मनोहर ने अपने थैले में से वो बोतल निकाला और बोतल का ढक्कन खोलते हुए जमीन पर गिरे उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। उस वक्त पर मनोहर अपना डर, घबराहट सब कुछ भूल चुका था। उसे सिर्फ उस आदमी की ही फिक्र हो रही थी कि इस आदमी को हुआ क्या है, ये इस तरह से पानी क्यों मांग रहा है। खैर, मनोहर चलकर उस आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब लीजिए पानी। मगर इस पर वो आदमी कुछ नहीं बोला और ना ही अपनी जगह से हिला। मनोहर को लगा शायद दर्द के मारे वो कुछ कर नहीं पा रहा, लिहाजा मनोहर उस आदमी के पास जमीन पर बैठा और उसे पानी पिलाने के लिए जैसे ही उसका कंधा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया तो मनोहर का दिल धक सा हो गया। उसकी सांसें
तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि उस आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले काले गड्ढे थे और चेहरा पूरा कुचला हुआ था। मनोहर डर के मारे ठिठक कर 2 कदम पीछे जा गिरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या बला है, पर मनोहर इतना तो समझ ही गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। मनोहर वहां से उठकर भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। जैसे किसी ने उसके दोनों पैरों में कील ठोक दी हो। और सबसे अजीब बात कि वो शैतान भी मनोहर को कुछ नहीं कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर मनोहर झटपट से उठ खड़ा हुआ और भागते हुए जंगल से बाहर निकलकर अपनी साइकिल उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। साइकिल अब एकदम सही चल रही थी। फिर मनोहर सीधे अपने घर जाकर ही रुका। बाद में जब मनोहर ने इस बात का जिक्र अपने सहकर्मी शंकर से किया तो पता चला कि आज से 4-5 महीना पहले अमित नाम का एक लड़का एक रात उसी रास्ते से गुजर रहा था। तब उस रास्ते पर चोर बदमाशों का बड़ा आतंक था। चूंकि अमित इस गांव में नया आया था, इसलिए उसे ये पता नहीं था। तभी उस रास्ते पर अमित को कुछ गुंडों ने घेर लिया और उसके साथ लूटपाट करके उसे जान से मार डाला। उस बेचारे को अपनी आखिरी वक्त में पानी तक नसीब नहीं हुआ। तब से उसी की आत्मा उस रास्ते पर भटकती रहती है और वहां से गुजरने वालों से पानी मांगती है। कहते हैं कि अगर कोई भी उसे पानी देने के इरादे से जाता है तो वो उसे कुछ नहीं करता, और जो पानी नहीं देता उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो इस तरह से उस रात मनोहर के अच्छाई के कारण उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।